नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन B1 के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 को थायामिन भी कहा जाता है। वैसे 8 तरह के विटामिन बी हैं, उनमें से विटामिन B1 एक है। विटामिन B1 दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर विटामिन B1 हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा, कोई भी डाइट से हमको नहीं मिलेगा विटामिन B1, तो हम जो भी खाना खाएंगे उसको हमारा बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे दिक्कतें आएगी। वैसे तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बहुत सारे छोटे मोटे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन उन छोटे मोटे सिम्टम्स को अगर हम अनदेखा करेंगे तो आगे जाके वो सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी से हमें कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीज़ या सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों विटामिन B1 की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपको भूख नहीं लगेगी। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में भी एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं एपिटाइट सेंटर। एपिटाइट सेंटर दोस्तों एक सिग्नल भेजती है जिससे हमको भूख लगती है। अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो एपिटाइट सेंटर में कुछ बदलाव हो जाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सिग्नल नहीं भेज पाएगा कि ताकि हमको भूख लगे, जिसकी वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एपिटाइट सेंटर में बदलाव होने की वजह से हमको सिग्नल मिलेगा नहीं कि हमको भूख लगे और हमें भूख नहीं लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लगती है ठीक से, तो हो सकता है कि आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से आपको फैटिग यानी कि थकावट भी हो सकती है। थकावट क्यों होगी? जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, विटामिन B1 फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो जो भी हम खाना खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी और हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, जिसकी वजह से हमको थकावट का महसूस भी हो सकता है। वैसे ये एक साधारण सा साइन है, सिम्टम्स है। किसी दूसरे रीज़न की वजह से भी हमको थकावट हो सकती है, लेकिन हमको इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमको अपने डाइट में विटामिन B1 को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं इरिटेबिलिटी, और ये अक्सर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपके बच्चों को इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, तो हो सकता है कि उसको विटामिन B1 की कमी है और उसको विटामिन B1 की ज़रूरत है। उसके साथ साथ और एक बीमारी भी उसके साथ आता है जिसको कहते हैं बेरी। इसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस यही जान लीजिए कि विटामिन B1 की कमी की वजह से इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन होता है। विटामिन B1 हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखती है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारे नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में बैलेंस की कमी होगी और चलने में हमको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से आपको पैरेस्थेसिया भी हो सकती है। पैरेस्थेसिया एक मेडिकल कंडीशन है जिससे हमें ऐसा सेंसेशन आता है जैसे कोई हमारे स्किन में नीडल से या पिन से हमको प्रिक किया हो। ऐसा लगता है कि नीडल से कोई चुभ रहा हो हमारा शरीर, इस तरह का हमको महसूस होता है। तो पैरेस्थेसिया इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। वही नर्वस सिस्टम जो हमारे हाथ पैर को सप्लाई करते हैं नर्व इम्पल्स, नर्व सिग्नल भेजते हैं, वही नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पैरेस्थेसिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अक्सर हमारे पैर और हाथों में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन B1 की कमी से हमारे हाथ और पैरों में जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस आ सकती है। मसल्स यानी कि मांसपेशियों में वीकनेस आ सकती है, जो अक्सर विटामिन B1 की सप्लीमेंटेशन या फिर ऐसे डाइट जो विटामिन B1 की कमी को पूरा करते हैं उससे ठीक हो जाती है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। हो सकता है कि आपको शुरू में चीज़ें धुंधला दिखने लगे और बाद में आपकी आँखों की रोशनी भी चली जा सकती है। अगर सीवियर केसेस में आपको बिल्कुल भी विटामिन B1 नहीं मिला तो आपकी
नर्व डैमेज हो जाएगा। आपका जो ऑप्टिक नर्व है, आँखों को जो रोशनी देता है, आपको दिखाई देता है, जिस नर्व की वजह से आपको दिखाई देता है, उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में जब डैमेज हो जाती है दोस्तों, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है और उससे आँख धीरे धीरे चला जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से दोस्तों आपको चक्कर भी आ सकती है और आपको उल्टी भी हो सकती है। वोमिटिंग होना एक आम बात है वैसे, लेकिन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से भी आपको वोमिटिंग हो सकता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वोमिटिंग होना एक रेयर सिम्टम है, लेकिन जैसे ही आप विटामिन B1 सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर डाइट से आप विटामिन B1 लेते हैं, तो आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कन्फ्यूजन भी होता है और सोचने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, दारू पीते हैं, उन लोगों में विटामिन B1 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। विटामिन B1 चाहे वो डाइट से लें, लेकिन विटामिन B1 उनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच नहीं पाती और उन्हें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी उनको पैदा होता है जिसे कहते हैं वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वैसे वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम के बारे में एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बस यही जानिए कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से आपके नर्व डैमेज हो जाते हैं ब्रेन में, और जिसकी वजह से आपको वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। उसके साथ साथ आपको कन्फ्यूजन भी होती है और सोचने की जो शक्ति है आपकी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये रहा दोस्तों विटामिन B1 की कमी से या फिर डेफिशिएंसी से होने वाली सिम्टम्स और बीमारियों के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मन में कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और बेल बटन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।